भक्ति में हम मांगते थे, ज्ञान में हमें मांगना नहीं कि बाबा ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, बाबा ऐसा हो गया, बाबा अब ये करना है। नहीं, अधिकार भक्ति में अधिकार नहीं है, भक्ति में भिखारीपन है और ज्ञान में अधिकारीपन है। दिन रात का अंतर है दोनों में, क्योंकि भक्ति में स्वरूप ही याद नहीं है कि हम कौन है, लेकिन ज्ञान में पता है कि हम कौन है। तो ज्ञान में हमें बाबा से मांगना नहीं है, अधिकार है हमारा। हम मास्टर रचयिता हैं, तो रचना रचेंगे, मांगेंगे नहीं, क्योंकि मांगने से मरना वाला। तो भक्ति में जो होता है वो ज्ञान में नहीं होना चाहिए। तो आगे चल के ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, शिव बाबा का अवतरण होता है। बाबा आते हैं हम बच्चों को ज्ञान बताने, स्मृति दिलाने, अपने स्वरूप की आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं, ब्रह्मा के तन द्वारा देते हैं। और जब वो नॉलेज पूरी होती है और जब नई दुनिया स्थापन होती है उस नॉलेज के आधार पे, तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के कंबाइंड स्वरूप श्री विष्णु द्वारा पालना होती है नई दुनिया की। सतयुग दुनिया में पालना का पार्ट विष्णु बजाते हैं। तो बाबा ने समझाया कि ब्रह्मा और विष्णु आपस में कनेक्शन है, कि जो ब्रह्मा संगम पे पार्ट बजाता है, फिर वही जाके श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के रूप में, जो उनका कंबाइंड स्वरूप है श्री विष्णु चतुर्भुज, उसके द्वारा पालना होती है। तो ब्रह्मा का और विष्णु का कनेक्शन है, लेकिन शंकर का कनेक्शन नहीं है। शंकर अर्थात हम सभी का तपस्वी स्वरूप, जो हमारी तपस्या का है, एक कलेक्टिव सिंबॉलिक है योगियों का। तो उनको बड़ा रखते हैं, माना ब्रह्मा और विष्णु को बड़ा रखते हैं, और इसमें भी खासकर विष्णु को बड़ा रखते हैं। शंकर का पुनर्जन्म नहीं होता, उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है, अर्थात जो ये सूक्ष्म देवताएं हैं इनका पुनर्जन्म, शंकर का पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि वो एक सिंबॉलिक स्वरूप है। तो उनको सूक्ष्म शरीर मिलते हैं, लेकिन शिव बाबा को तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, वो तो केवल बिंदु है, केवल निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, वो निराकार है। इसलिए वो सबसे ऊंचे थे ऊंचे हैं। शिव बाबा निराकार है, उसको सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, इसलिए वो ऊंचे थे ऊंचा है। तो जैसे नाटक में बाबा ने कहा कि जो एक्टर होते हैं वो बार बार टाइम देखते रहते हैं कि आधा घंटा रह गया, अब हमें चलना है, आधे घंटे बाद शिफ्ट खत्म हो जाएगी, फिर अपने घर जाएंगे। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि अब हम सभी को घर जाना है, क्योंकि समय थोड़ा बचा है। लेकिन क्या उस हिसाब से हमारी तैयारी है वापस जाने की? अगर हमें ये कह दिया जाए कि अब से लेकर और सुबह 8 बजे तक का ही समय बचा है, बस सुबह 8 बजे सभी को जाना है, तो ये 12 घंटे हम अभी अंदाजा लगाएं कैसे बीतेंगे हमारे, क्या क्या करेंगे हम 12 घंटे में, कौन कौन सी चीजें हैं जो करेंगे? क्या हम बिल्कुल खुशी में जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे और ये संकल्प कर लेंगे कि यहीं से उड़ेंगे, अब तो जहां बैठे हैं इस स्थिति में बैठे हैं इसी में ही उड़ेंगे, सीधा ऊपर जाएंगे और कुछ नहीं करना, ना खाना ना पीना ना सोना, ना किसी से बात करनी, ना किसी को बाय बोलना, कुछ नहीं करना, यहीं से ही सीधा ऊपर चले गए। बाबा आपने 12 घंटे का टाइम दिया, हमें नहीं चाहिए 12 घंटे, अभी आ जाएंगे आपके पास। क्या करेंगे 12 घंटे में, क्या बचा है दुनिया में करने को? तो क्या हमारी ऐसी स्थिति है अभी? क्योंकि बाबा तो कह रहे हैं कि टाइम थोड़ा है, और सच्चाई भी यही है, टाइम थोड़ा है, बिल्कुल भी समय नहीं है। तो हमारे फैसले, हमारा पुरुषार्थ का प्लान, हमारा दृष्टिकोण इस चीज को लेके बहुत स्पष्ट रहे, क्योंकि ब्राह्मणों की टाइमलाइन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे है। ब्राह्मणों ने भी जो अंदाजा लगा रखा है, मैथमेटिक्स लगाते हैं ना, ब्राह्मणों की मैथमेटिक्स अलग होती है। तो ब्राह्मण जो मतलब ब्राह्मण मैथमेटिक्स है, उसके हिसाब से अभी काफी समय है, लेकिन काफी समय नहीं है। बाबा रोज कहता है समय बिल्कुल थोड़ा है। तो हमारे पुरुषार्थ के प्लान भी, हमारे खुद को लेके भी
घर परिवार को लेके भी प्लान्स बहुत स्पष्ट होने चाहिए, समय के अनुसार होने चाहिए। यदि वो नहीं है तो धोखा मिल जाएगा, शौक लगेगा कि हम तो सोच रहे थे इतना समय बचा है, मैथमेटिक्स फेल हो जाएगी। इसलिए मैथमेटिक्स पे नहीं, जो अंदर की इंट्यूशन है, जो अंदर की ज्ञान के आधार से और जो बुद्धि की स्पष्टता के आधार से हम चीजों को देखें और वर्तमान समय को समझें। तो बाबा ने कहा कि नाटक में जैसे टाइम देखते हैं तो समय पूरा है, अब चलने का समय है, तो चलने की हम तैयारी रखें हमेशा कि कभी भी बुलावा आ सकता है, तो चलना है। उस समय में कोई ऐसा काम बुद्धि से ना छूटा हुआ हो जो करना हो, चाहे वो कोई भी हो। तो बाबा ने फिर भक्ति मार्ग से ही हठी योगी जैसे बैठक लगाते हैं, वैसे टांग पे टांग चढ़ा के, दोनों टांगों पे टांग चढ़ाते हैं। तो बाबा ने उसका एग्जाम्पल दिया कि तुम्हारी बैठक राजयोगी, बैठने का तरीका राजयोगी हो, राजयोगी आसन। तो काफी समय के बाद बाबा ने इस आसन को राजयोगी आसन बताया, जैसे बाबा बैठते थे और जैसे हम सभी भी बैठते ही हैं, एक टांग पे टांग चढ़ा के। तो बाबा ने कहा ये हमारा राजाई का ढंग है। राजाई का ढंग क्यों? क्योंकि हम बाबा क्या बनाता है, राजाओं का राजा बनाता है। तो राजाओं का राजा बनाता है तो कॉमन बैठक में, और इस बैठक में अंतर होना चाहिए ना, कि राजयोग की बैठक है, वो स्पष्ट महसूस हो कि ये राजयोग की बैठक है, कोई राजा बैठा है। अभी भले राजा नहीं है लेकिन बैठा है और बन जाएगा, इस बैठक से बन जाएगा। तो वो नशा चढ़े जब हम योग में बैठे, तो इस बैठक से नशा चढ़े कि हाँ वो राजाई की महसूसता है कि हम सम्राट, हम चक्रवर्ती, महाराजा महारानी। वो स्मृति आनी चाहिए, वो अथॉरिटी महसूस होनी चाहिए, जैसे बाबा को होती थी। जब वो बैठते थे तो बाबा को विश्व महाराजन की फीलिंग आती थी। तो ऐसे ही बैठक का भी अपना पोस्चर है ये एक। तो पोस्चर जो है ये सबकॉन्शियसली उस स्मृति को इमर्ज करता है, उस राजाई की स्मृति को, उस अथॉरिटी की स्मृति को, उस ऊंचाई की स्मृति को इमर्ज करता है। तो इसलिए आसन हमेशा राजयोगी आसन हो, राजाई आसन हो, क्योंकि हम राजाओं का राजा बनते हैं। बाबा हमें राजाओं का राजा बनाता है। फिर बाबा ने आगे एक और चीज स्पष्ट की, क्योंकि पहले शुरुआत में पहले बाबा समझते थे और समझा के, खुद समझ के फिर बच्चों को समझाते थे। तो इसलिए पहले जैसा स्वरूप देखा, अति तेजोमयी स्वरूप बाबा ने देखा शिव बाबा का, तो उसी आधार पे बताया और फिर बच्चों ने भी देखा। लेकिन फिर धीरे 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 करके आया कि बिंदु है। लेकिन ये दोनों ही ठीक है, जो तेजोमयी देखा वो भी ठीक है और जो बिंदु स्वरूप है वो भी ठीक है। तो इसमें बाबा ने कहा कि प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि पहले कहते थे कि हजारों सूर्यों से भी तेजस्वी है, लेकिन अब कहते हैं बिंदु स्वरूप है। तो इसमें प्रश्न नहीं उठना चाहिए। प्रश्न इसलिए नहीं उठना चाहिए क्योंकि ये समझने की बात है। बिंदु अर्थात बाबा या हम आत्माएं, बिंदु अर्थात अणु है वो। अणु माना सूक्ष्म से सूक्ष्म। तो जो एटम होता है, एटम माना अणु जो होता है, अणु से भी 10 गुना कम, मतलब 10 गुना सूक्ष्म है शिव बाबा। तो ये रचना का स्वरूप है। जैसे एटम बम होता है, तो एटम बम में क्या होता है, एटम बम के अंदर एक एटम होता है, मतलब एक अणु होता है, और उसी अणु जैसे अनेकों अणु होते हैं, एटम्स होते हैं उसके अंदर। और वो एटम, किसी भी एटम का एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये मतलब केमिस्ट्री है वैसे तो, लेकिन मोटा मोटा समझ लेंगे इसको ताकि हम शिव बाबा को समझ सकें। तो वो एटम, एटॉमिक बॉम्ब काम कैसे करता है कि जब वो इतनी ऊंचाई से धरती पे गिरता है तो जो उसके अंदर एटम है, अणु है, वो अणु असंतुलित होते हैं, और असंतुलित होने से उनमें विस्फोट होता है, मतलब अनस्टेबल होते हैं वो। और अनस्टेबल जब टकराते हैं तो फिर विस्फोट हो जाता है उसमें। तो उनको, एटॉमिक बॉम्ब्स को, या न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो होते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स को
विशेष प्रकार की फैसिलिटीज में रखा जाता है, इनको एक विशेष प्रकार के टेम्परेचर में मेंटेन किया जाता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर हल्का सा भी ज्यादा हुआ तो उनको छोड़ने की जरूरत नहीं है, फेंकने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप रखे रखे ही फट जाएंगे अगर अनस्टेबल हो गए तो एक विशेष प्रकार के सेंट्रलाइज्ड उसमें टेम्परेचर में उनको रखा जाता है, जिसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है उनका, तो उसमें वो स्टेबल रहते हैं। तो इसलिए अणु जितना सूक्ष्म उतना ही शक्तिशाली और उतना ही विशाल ये रचना का स्वरूप है, ये अणु का स्वरूप है। तो इसलिए इतने छोटे छोटे अणु इतनी भारी तबाही करते हैं, क्योंकि ये रचना उसी स्वरूप में रची गई है। जो जितना सूक्ष्म है वो उतना ही शक्तिशाली है। और इसका प्रमाण क्या है? हम आत्माओं का पॉइंट ऑफ लाइट स्वरूप, कि जब हम आत्माएं इस इतनी बड़ी भारी भरकम देह की स्मृति में होते हैं तो हमारी शक्तियां क्षीण होती जाती हैं, चार्जिंग नहीं होती। लेकिन जैसे ही इस भारी भरकम को छोड़ के हम उस पॉइंट ऑफ लाइट में स्थित होते हैं तो शक्तियां महसूस होने लगती हैं, हमारी शक्तियां बढ़ने लगती हैं, हम एकाग्रचित होने लगते हैं, पावर महसूस करते हैं। और जितना 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 उसमें रहते जाते हैं उतना ही शक्तियां बढ़ती जाती हैं हमारी। तो ये रचना का स्वरूप है कि अणु जितना सूक्ष्म उतना ही शक्तिशाली। इसलिए शिव बाबा सर्वशक्तिवान है, क्योंकि शिव बाबा से सूक्ष्म कुछ है ही नहीं, सबसे वो सूक्ष्म है। लेकिन वो जितना सूक्ष्म है उतना ही शक्तिशाली है, और उसकी शक्तियों का जो तेज है वो तेज इतना विशाल है कि वो ऐसा लगता है जैसे हजार सूर्य चमक रहे हैं। तो इसलिए दोनों चीजें ही एक्यूरेट हैं। वो बिंदु भी है, लेकिन बिंदु सबसे सूक्ष्म है, इसीलिए वो सर्वशक्तिवान है। और इसीलिए तेजोमय भी है, इसलिए प्रकाश में भी है। प्रकाश ही प्रकाश है, शक्तियां ही शक्तियां हैं, है ना, सागर है। तो इसमें मूंझना नहीं है बिल्कुल भी, समझना है इसको कि जितना अणु सूक्ष्म उतना ही वो शक्तिशाली। तो फिर बाबा ने आगे टेंशन दिया कि गृहस्थ व्यवहार में हमें सभी को रहना है कमल फूल समान पवित्र, छोड़ना नहीं है, कुछ भी छोड़ना ऑप्शन नहीं है। वहीं पे रह के स्वरूप बदलना और परिवर्तन करके दिखाना वो बाबा चाहता है। और हमारा अंजाम भी फिर बाबा ने याद दिलाया कि हमारा अंजाम क्या है, हमारा वायदा क्या है, कि हमारा तो एक बाबा और कोई भी नहीं। तो बाबा के अलावा हमारा कौन है? ना कोई शुभ चिंतक है, ना कोई साथी है। एक सच्चा साथी बाबा ही है और कोई नहीं। तो इस बात में बहुत खबरदार कि चलते चलते हम अपनी बुद्धि को इतना समेटते जाएं कि अंतिम पल में केवल बाबा ही याद आए और कोई भी याद ना आए। तो बाबा ने विधि भी बताई कि किसको याद नहीं करना और किसको करना है। तो किसको नहीं करना तो माना किसमें तो सबको आ गया, कुछ भी याद नहीं करना। लेकिन याद क्या करना है? बाप और बादशाही को। बाप और बादशाही को याद करते करते अगर शरीर छोड़ेंगे तो राजाई तिलक मिल जाएगा। तो तिलक तो हम सभी को चाहिए, और तिलक की विधि है कि बाप और बादशाही को याद करते करते देह त्याग करना है। और अंतिम क्षण में कैसे याद कर पाएंगे बाप और बादशाही को? जब रोज इसकी प्रैक्टिस होगी, जब रोज इसका अभ्यास होगा। तो ये योग अभ्यास हम करेंगे। आगे 2 पॉइंट हैं, उन 2 पॉइंट्स को लेने के बाद फिर ये योग अभ्यास करेंगे। फिर बाबा ने जो योग की भट्ठी है, जो योग की दिनचर्या है, योगी लाइफस्टाइल है, उसको रेखांकित करते हुए अटेंशन खिंचवाया कि जो हमारी योग की भट्ठी है वो मोस्ट वैल्यूएबल है। योग में रहना मोस्ट वैल्यूएबल है, सबसे ज्यादा जरूरी है। माना बुद्धि बाबा पे एकाग्र रहना सबसे मोस्ट वैल्यूएबल है। उसी से विक्रम विनाश होते हैं, क्योंकि जितनी बुद्धि बाबा पे एकाग्र होगी उतने ही विक्रम भस्म होंगे, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है। और कल की मुरली में भी, साकार मुरली में पॉइंट था वो मिस हो गया था कि ज्ञान योग और योग 2 अलग अलग सब्जेक्ट हैं। और भारी सब्जेक्ट, सबसे भारी सब्जेक्ट है योग का। अर्थात ज्ञान से समझ मिलती है किस चीज की, कि हम कौन है और हमारा कौन है, वो कहाँ पे है और हम कहाँ पे, और उससे मिलना कैसे है। लेकिन वो थ्योरी हो गई। प्रैक्टिकल होता है योग, कि जब हम उस चीज को
फीलिंग में ले आते हैं, महसूसता में लेते हैं, वो जीवंत हो जाती है। जीवंत होने के बाद फिर उसको जीते हैं, तो फिर जीते चले जाते हैं। तो योगी लाइफस्टाइल, योगी जीवन। तो ये भट्टी मोस्ट वैल्यूएबल है, तो हमारा योग का चार्ट मोस्ट वैल्यूएबल है। और योग से ज्यादा आनंद किसी चीज में नहीं है। योग जैसा आनंद कहीं मिल ही नहीं सकता। वो टेस्ट किसी भी चीज में हो ही नहीं सकता, ना है। तो विकर्म विनाश यदि हमें करने हैं, खाता बराबर करना है विकर्मों का, तो योग ही एकमात्र साधन है, बाबा समझाते हैं। और परम धाम में बिंदु को याद करना, तो बाबा ने कहा इसका आधार है पवित्रता। जितने जितने पवित्र बनेंगे उतनी ही याद ठहरेगी। लेकिन बुद्धि बाबा पे अगर एकाग्र नहीं होती है, ऊपर नहीं जाती है, तो बाबा ने कहा कि यदि पावन नहीं है तो फिर बुद्धि जा भी ना सके ऊपर। तो हम चेक करेंगे सभी कि बुद्धि की पवित्रता जितनी हमारी होगी, बुद्धि साफ शुद्ध और शुभ भावनाओं से भरी हुई, लाइट, भटकन से मुक्त, दृश्यों की जिसमें एकाग्रता रहेगी, कि बुद्धि कुछ भी नहीं देख रही है, जो हम चाह रहे हैं केवल वही देख रही है, तब वो सहज बाबा के पास जा सकेगी। तो सहजता बहुत जरूरी है। और सहजता आती है ठहराव से, सच्चाई से, सफाई से। यदि सच्चाई सफाई को हम हटाने की कोशिश करेंगे, उससे हटेंगे, तो सबसे पहले सहजता जाएगी और बुद्धि की स्पष्टता जाएगी। तो इसलिए प्योरिटी, जैसे हम हैं वैसे साफ शुद्ध, बस। तो मुरली तो लगभग पूरी हो गई है। बाबा को याद प्यार और नमस्ते दे देते हैं, क्योंकि बाबा ने आज विशेष रूप से याद दिलाया कि माता पिता बाप दादा के कल्प अथवा 5000 वर्ष के बाद मिले हुए मीठे मीठे से खिलते बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम बाप दादा के कल्प अथवा 5000 वर्ष बाद मिले हुए मीठे मीठे से खिलते बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते पापा। तो आज की जो योग की पॉइंट है, वो एक पॉइंट है कि बाप और बादशाही को याद करते करते शरीर त्याग करेंगे तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। तो हम अभी ये अभ्यास करेंगे कि जैसे हम बैठे हैं, और बैठे कैसे हैं? राजयोगी आसन पे, राजयोगी आसन में, मुद्रा में, टांग पे टांग चढ़ा के, और अथॉरिटी को महसूस कर रहे हैं कि हम विश्व के मालिक, या हम स्वर्ग के बादशाह, वो महसूस कर रहे हैं। और ये करते करते बाबा बिल्कुल सामने है, बाप दादा बिल्कुल सामने है। और फील करेंगे कि जैसे आत्मा की, हम आत्मा की जो ऊर्जा सर से लेके पांव तक फैली हुई है, जिससे शरीर चलायमान है, वो ऊर्जा पैरों के अंगूठे से समेटनी शुरू करेंगे, खींचनी शुरू कर देंगे। जैसे पैरों से सिमटती हुई कमर तक आ गई, कमर से सिमटती हुई कंधों तक आ गई, और कंधों से सिमटती हुई गले तक आ गई, और गले से सिमटती हुई आ गई बिल्कुल जहां हम आत्मा बैठी है, आंखों के पीछे और ब्रेन के नीचे। और नीचे का सारा शरीर निष्क्रिय है, उसमें कोई ऊर्जा नहीं है, कोई चेतनता नहीं है, जड़ हो गया। हम आत्मा ने अपनी सारी शक्ति, सारी प्राण शक्ति
खींच ली इस शरीर से, केवल ब्रेन में है, और ब्रेन से भी धीरे 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 करके खींच ली। तो हम चमकती हुई मणि, अब धीरे धीरे आंखों के रास्ते बाईं आंख से इससे बाहर निकलेंगे इस शरीर से, धीरे धीरे आंखों के रास्ते बाहर निकल गए। देखिए पॉइंट ऑफ लाइट को निकलता होगा, और अपने शरीर को देखें बिल्कुल अलग, कोई चेतनता नहीं, बिल्कुल जड़ हो गया है ये 5 तत्वों का पुतला। ये लिया था कभी, जीवन यात्रा पूरी की इससे, चलो आप खुश। जीवन यात्रा पूरी की इससे, और अब जब यात्रा का प्रयोजन पूरा हो गया, लक्ष्य पूरा हो गया, स्व इच्छा से, अपने संकल्प से हम छोड़ रहे हैं इसको, छोड़ दिया है इसको। इस शरीर को लेने का लक्ष्य पूरा हो गया, छोड़ दिए। बाप दादा सामने है, जो राजाओं का राजा वो बनाने आए थे वो हम बन चुके हैं। अब तो ये पुराना शरीर छोड़कर जाकर अपने धाम में बैठेंगे, तो चलेंगे बाबा के साथ। अब धीरे धीरे निकल चले धरती से बाप दादा, लाइट के आकार में। चांद तारों से पार होते हुए सीधा परम धाम। अपने स्वीट साइलेंस होम में और अब यहाँ से वापस चलेंगे बिंदु रूप में, और नीचे आएंगे तो देखते हैं कि जैसे धरती पे एक सोने की दुनिया, एक स्वर्ग की दुनिया बहुत सुंदर खूबसूरत बस चुकी है, और यहाँ पर आकर एक युवराज के रूप में, एक युवरानी के रूप में हम जन्म लेंगे। तो आ जाएं उस तन में, सतयुग युवराज, राजकुमार, राजकुमारी, और फिर जब गद्दी पे बैठे तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण स्वयंवर के पश्चात श्री नारायण, श्री लक्ष्मी, और अब अपनी बादशाही कर रहे हैं, अपनी राजाई चला रहे हैं। तो बाप और बादशाही, इस बादशाही को याद करते करते जब शरीर छोड़ेंगे तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। तो शरीर को छोड़कर राजाई की स्मृति में बाबा के साथ परम धाम में जाएंगे, और परम धाम से अनादि संपूर्ण स्वरूप में नीचे उतरेंगे, और अपने आदि देव स्वरूप में
देवताई स्वरूप में जन्म लेंगे, जन्म लेकर गद्दी पर बैठेंगे, अपने समय पर गद्दी पर बैठकर राजाई करेंगे। तो बाप और वर्षा, और यहाँ से शरीर छोड़कर जाकर और वापस आकर लेने की ये प्रक्रिया, ये यात्रा। तो इस यात्रा को रोज हम रिवाइज करेंगे, रोज सोने से पहले। तो शरीर छोड़ने का जो डर लगता है, छूट जाने का जो डर लगता है, सब खत्म हो जाएगा इसके साथ, क्योंकि यात्रा पूरी कर रहे हैं हम। हमारी बुद्धि में यात्रा बार बार करने से स्पष्ट हो जाएगी, तो अंत में भी फिर यही याद आएगी और यही सहज रीति से हो जाएगी। ओम शांति।